नमस्कार, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है भाग 11 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। उद्यमिता के बारे में हमने काफ़ी सारी बात की। पिछले भागों में हमने ये देखा कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या कदम आपको उठाने हैं, न सिर्फ अपने उद्यम को चुनने में, ये देखने में कि ये आगे किस तरह से बढ़ेगा, वाइबल है, फीजिबल है, व्यवहार्यता के बारे में बात की हमने, और फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में एक उद्यमी को प्लानिंग करनी है, करना है काम उस पे। हमने उदाहरण भी लिया था, और सेल्स कैसे होनी है, बिक्री, उसके लिए उसके पहले मार्केटिंग कैसे होनी है, आपकी ब्रांडिंग, उन सब चीज़ों पे हमने बात की। लीगल, फिनेंशियल, जो सारी चीज़ें हैं, और फिर ग्रोथ यानी विकास, विस्तार, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, उन पर भी हमने बात की। तो ये तो साफ हो गया कि करना क्या है और करना कैसे है। लेकिन एक चीज़ अब आती है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है रुकावटें, बैरियर्स, है ना। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है उद्यमिता का, ये एक हर्डल रेस की तरह है। कोई भी बिजनेस वेंचर, कोई भी व्यवसाय जो है ना, एक बाधा दौड़ जिसे हम कहते हैं, या हर्डल रेस। आप सबने स्कूल में कभी ना कभी की होगी हर्डल रेस, है ना, आपके फ्रेंड्स के साथ में, जिसमें कोई ना कोई बाधा होती है, रेस होती है, लेकिन बाधाएं होती हैं। तो ये भी उस बाधा की तरह, ये उस हर्डल रेस की तरह है जिसमें रिस्क्स होती हैं, जोखम होते हैं। और जोखम का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर खतरा हो। रिस्क यानी कि खतरा, है ना। तो ये एक नेचुरल पार्ट है, स्वाभाविक है कि आपकी उद्यमिता की जो जर्नी है, सफ़र है, उसमें ये आएगा ही आएगा। बिना रिस्क के आप पैसा भी नहीं कमा सकते हो, है ना। तो जोखम ज़्यादा है यहाँ पर, और है, ये इसका हिस्सा है। लेकिन कैसे इसके साथ डील किया जाए, कैसे गुजरा जाए इससे, कौन कौन से अलग अलग तरीके के बैरियर्स हैं, रिस्क्स हैं, जोखम हैं जो आपको रोक सकते हैं, जिनकी वजह से कई उद्यमी रुक जाते हैं, उन पर बात करते हैं। और इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमने बात की, ये होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए, ये कौशल होने चाहिए, ये चीज़ आप इससे बात करिए, वो करिए। हमने वो सभी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उन पर बात की, वो सभी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ाएंगी उन पर बात की। लेकिन उन चीज़ों को देखना, उस हिस्से को देखना जो आपको रोकता है, अक्सर उद्यमियों को रोकता है, वो भी अहम है और बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो आप देख सकते हैं, जिनका सामना हो सकता है आप करें। सारी की सारी आप पर लागू नहीं होंगी, आपको देखना है कौन सी लागू होती है और फिर उसके लिए कर क्या सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, फिनेंशियल बैरियर, वित्तीय बाधाएं बड़ी ही कॉमन है, बड़ी ही आसानी से देखने को मिलेगी, और कई लोग इसकी वजह से रुक भी जाते हैं, है ना। तो आप स्टूडेंट हो, है ना, और छात्र होने के नाते हो सकता है आपके पास में उतने वित्तीय रिसोर्सेस, संसाधन जो हैं, या फंडिंग के जो विकल्प हैं, सीमित होंगे, है ना। हो सकता है क्योंकि आपका जिस तरह का बैकग्राउंड रहा है, आप अभी तक एक छात्र थे, जिनके साथ मिलना जुलना, जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो सारा कुछ बहुत ही लिमिटेड है ना। तो हो सकता है आपको अभी नहीं पता क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, मेरे पास उतने संसाधन नहीं हैं, और सीमित पहुंच है उन चीज़ों तक। अब अगर ऐसा है तो किया क्या जाए, है ना। बहुत सारे छात्र इस चीज़ से ग्रसित हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको, अगर इससे उबरना चाहते हो, तो आप एक्सप्लोर करोगे ऑल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शंस, यानी वैकल्पिक फंडिंग विकल्प। क्या और ऑप्शन हैं? मेरे पास संसाधन बड़े ही लिमिटेड हैं, कम हैं, उतनी पहुंच नहीं है, सीमित हैं। तो क्या हो सकता है? वैकल्पिक फंडिंग ऑप्शन, यानी कि बूटस्ट्रैपिंग, यानी कि जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसी में जो करना है वो किया जाए। कई कंपनियां फंडिंग नहीं लेती हैं और बूटस्ट्रैप भी होती हैं, यानी कि
जितना है जो है उसी में जो करना है, जितना आगे बढ़ना है किया जाए, तो वो भी हो सकता है। क्राउड फंडिंग, यानी कि जब आप कई लोगों से छोटे 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 निवेश लेते हैं, अमाउंट लेते हैं बहुत सारे अलग अलग लोगों से, तो उसे हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। तो वो भी हो सकता है, अलग अलग लोग निवेश करें छोटा छोटा। माइक्रो लोन, छोटे मात्रा में लोन आपको मिलता है किसी आपकी जो व्यवसाय है उसके लिए, वो आप ले सकते हैं। या वंचित समुदायों या इच्छुक उद्यमियों पर लक्षित अनुदान, तो कई ऐसे ग्रांट्स हैं। तो मान लीजिए आप किसी वंचित समुदाय का हिस्सा हैं, यानी कि जो कम्युनिटीज़ हैं अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज, अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कई बार स्पेशल ये ग्रांट्स होते हैं, अनुदान होते हैं। और कई बार जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इच्छुक हैं उद्यमी बनने के, उनके लिए भी कई समुदायों में ख़ास तौर पर ये ग्रांट्स रखे जाते हैं कि अच्छा आप उद्यमी बनना चाहते हैं, जो भी आपके प्रपोजल्स देखेंगे, बिजनेस प्लान देखेंगे, सारी चीज़, और उसके बाद हम 5 लोगों को ये अनुदान देंगे, है ना। ऐसी कई इंस्टीट्यूशंस हैं समुदायों में, ये होता है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जब आप फिनेंशियल बैरियर्स से जूझ रहे होते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। इसके अलावा एक बड़ा ही आरामदायक और बहुत ही पावरफुल, मैं कहूँगी आरामदायक इसलिए क्योंकि ये जिसे बोलते हैं ना, फंडामेंटली बहुत ज़रूरी है ना। नींव आपकी बड़ी मजबूत होती है अगर आप ये देखते हो कि मैं मेरे व्यवसाय के शुरू करने की जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसको कैसे कम करूं और राजस्व कमाने की एक्टिविटीज़ या रणनीति ऐसी हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व और लाभ कमाया जा सके। फोकस यदि उस पर होगा, कम लागत। कई ऐसी कंपनियां हैं, एक ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके फाउंडर से मैं बात कर रही थी और उन्होंने बताया फंडिंग मिली, यानी सब कुछ बढ़िया था, फंडिंग मिली, लेकिन वो बोले हम उस कगार पर आ गए थे कि सब कुछ शायद बंद हो जाता, क्योंकि वो पूरी फंडिंग हमने एग्जॉस्ट कर दी, संभाल नहीं पाए। तो पॉइंट ये नहीं है कि फंडिंग मिलेगी या नहीं, मिल गई तो चलो अब सब बढ़िया है, नहीं। आपको हर वक्त, इसीलिए मैं इसको बोल रही हूँ फंडामेंटल, फाउंडेशन, नींव जो होती है ना किसी भी व्यवसाय की या किसी भी चीज़ की, अगर आप ये सीख गए, है ना, कि कैसे मैं स्टार्टअप की लागत, व्यवसाय की लागत हर स्टेज पर, शुरुआती दौर में और बाद में भी, लागत को मैं कैसे कम करूं और राजस्व सृजन गतिविधियां जो हैं, वो एक्टिविटीज़ जिनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको प्राथमिकता दूं, ये हर वक्त करना है। और अगर ये भी एक रणनीति है, अगर आप ये भी करते हैं तो आपकी जो बाधा है, वित्तीय बाधा, आप उससे उबर पाएंगे, है ना। तो ये देखने की बात है। दूसरी जो बाधा आती है, फिर से बड़ी ही कॉमन, क्या डर है? फेलियर का, विफलता का डर आपको है, होना भी है, स्वाभाविक है ना। ये जो डर है, ये अक्सर लोगों को उद्यमिता में कदम रखने से भी रोक देता है। नहीं, मुझे नहीं जाना है ना। तो छलांग लगाने या नए विचारों को आगे बढ़ाने से रोक सकता है। नहीं, ये अगर चला या नहीं चला, ये पता नहीं क्या होगा, अगर ये किया और नहीं लोगों को पसंद आया तो क्या होगा, विफल ना हो जाऊं, ये घबराहट। और ये हम ह्यूमन बीइंग्स में इन जनरल है, होती ही है हर चीज़ के अंदर। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो डर क्या होता है, अगर मैं नहीं कर पाया तो, नहीं कर पाई तो ये आपके व्यावसायिक जो सफ़र है उसमें भी आती ही है ये बाधा। तो आपको आगे बढ़ने से ये रोक सकता है। इसलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मुझे विफलता का डर है ना। और वो डर क्या होता है? फिनेंशियल लॉस ना हो जाए, यानी कि वित्तीय हानि, पैसा गंवा न दूं। उसके बाद सोशल स्टिग्मा, यानी कि सामाजिक कलंक। अरे इसने व्यवसाय शुरू किया था, चला ही नहीं पाया, पैसा भी डुबो दिया, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का ये एक इतना बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, है ना। कई लोग इस चक्कर में काम ही शुरू नहीं करते हैं। उसके अलावा पर्सनल सेटबैक्स, यानी कि
व्यक्तिगत असफलताएं, कुछ चीज़ नहीं कर पाया, कोई और चीज़ हो गई, उसकी वजह से कई सारे लोग जो इच्छुक हैं व्यवसायी बनने के, उद्यमी बनने के, वो रुक जाते हैं। क्या आप भी इससे ग्रसित हैं? ये पहचानना, इसको ओवरकम करना, इससे आगे बढ़ना, इससे उबरने के लिए असफलता को उद्यमशीलता यात्रा के स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करें। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी असफलता जो है वो सफ़र का, उद्यमिता का जो सफ़र है उसका हिस्सा है और होगा। हमने इतने सारे उदाहरण ले लिए हैं और हमने देखा कि कंपनियां जो 100 करोड़ की हो गई थी, ख़त्म हो गई, फिर से शुरू हुई, है ना। हमने देखा अभी पिछले भाग में हमने बात की थी डोसा प्लाज़ा की, है ना, प्रेम की। सब कुछ चला गया, था ही कुछ नहीं, 200-250 रुपए थे वो भी चले गए, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ से बिलियनर बिजनेसमैन। तो असफलता यदि है या कोई चीज़ आ रही है तो वो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रही है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रही है। उस असफलता को वो आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर असफलता नहीं आएगी, अगर आप नीचे नहीं देखेंगे, सिर्फ आप ऊपर ही चढ़ते जा रहे हो, तो फिर आप देखोगे ही नहीं, आप सीखोगे ही नहीं, आप बढ़ोगे ही नहीं। इसलिए असफलता सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ सीख सको, जो आपको सिखाने वो आई है, और ये आएगी ही आएगी। तो तैयार रहो, जिस रूप में आए कोई बात नहीं, इससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ये आपने मानसिकता अपना ली तो जो विफलता का डर है, फियर ऑफ फेलियर जिसे हम कह रहे हैं, इससे उबरना आपके लिए धीरे धीरे दिन ब दिन आसान होगा। मैं ये नहीं कह रही रातों रात सब बदल जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको फेस करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, उससे लड़ेंगे नहीं, उस डर को, ये नहीं कि मुझे क्यों डर लग रहा है, मुझे नहीं लगना चाहिए, नहीं, वो डर है, वो है। उसके बावजूद क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, है ना। तो वो स्वाभाविक है, तो वो हिस्सा है उस सफ़र का, और उसे स्वीकार करें, उससे लड़े नहीं। ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करें, विकास की मानसिकता, ये इतना अहम हिस्सा है किसी भी लीडर के लिए, चाहे आप नौकरी में हैं, आप एक उद्यमी बन रहे हैं, है ना। ग्रोथ माइंडसेट यानी कि फेलियर्स या असफलताओं को सीखने का अवसर समझना। ये न सोचना कि अगर फेलियर हो गया मतलब गड़बड़, इसका आउटकम, मैंने ये एक्शन लिया, इसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो यही होना चाहिए, ये नहीं आया मतलब सब खत्म, नहीं। उसे हम फिक्स्ड मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता, कि हर चीज़ कुछ सिखाने के लिए आई है, इससे भी मैं सीख सकता हूँ, क्या सीखूं और क्या आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। वो मानसिकता अगर है, अपनाएं उसको, सीखें उसको, अपनाएं, तो इस डर से उबरने में आसानी होगी। असफलताओं को सीखने का अवसर के रूप में देखें। फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, रेजिलियंस, फोकस करिए। हमने बात की थी रेजिलियंस की, कि एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के लिए रेजिलियंट होना कितना ज़रूरी है ना। और लगे रहना, दृढ़ता, परसीवियरेंस यानी दृढ़ता। तो लचीलापन हो गया, अब कैसे बदलाव लाना है, क्या बदलना है, कैसे आगे बढ़ना है, और छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा उसूल ये है, कई सारे उद्यमी शुरू करने के 1 साल 2 साल में गायब हो जाते हैं, लेकिन जो टिका रहता है वही आगे बढ़ता है। और जो टिका रहता है वो नहीं है जिसके पास कोई असफलता नहीं आती, वो है जो उस असफलता को स्वीकारते हैं, उससे सीखते हैं, क्योंकि विकास की मानसिकता है, और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इस पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने जो मेंटोर्स हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जो आपको सिखाते हैं, उनसे सपोर्ट लीजिए। आपके ऐसे दोस्त हैं जो समान विचारधारा वाले हैं, आपको समझते हैं, जिनसे आप अक्सर बातचीत करते हैं, उनके पास जाइए और बात करिए। अपने अंदर मत रखो, है ना। तो 2 काम हैं, एक है खुद पर काम करना, यानी कि मानसिकता पर काम करना, विकास की मानसिकता को डेवलप करना, है ना। हर विफलता
इसलिए आई है, उस पर ध्यान केंद्रित करना, क्या सीखना है, क्या बढ़ना है। और दूसरा, जिस वक्त असफलता आती है, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, उसको अंदर मत रखो, अपने मेंटोर, अपने गुरु, आपका जो नेटवर्क है, उनके पास जाओ, बात करो, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अपने तक रख कर आप दायरा सीमित कर देते हो, और घुटन महसूस होती है, घबराहट होती है, कहीं नहीं पहुंचते हो। लेकिन जब आप बात करोगे और उनसे कुछ सुझाव मिलेगा या वो आपको सुन लेंगे, तो हल्का भी महसूस करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये भी हैबिट अपने अंदर डालो। और जब आप बोलते हो, बताते हो किसी को, तो वो फियर को ओवरकम करने में मदद करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तीसरा जो बाधा है, तीसरी बाधा, तीसरा फियर है या बैरियर है रादर, मैं ये कहूँगी, वो है अनुभव या कौशल की कमी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल्स। अक्सर आता है क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है उद्यमिता का पहले, है ना। उद्यमिता को छोड़िए, नौकरी भी शायद नहीं की हुई है, आप एक छात्र हैं, स्कूल से निकले हैं अभी अभी, तो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीमित आपको अनुभव है, कौशल भी जो है वो बहुत सीमित है। किसमें? बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फिनेंस, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो एरिया जो उद्यमिता के लिए ज़रूरी हैं, वो जो सारे हैं, प्रौद्योगिकी हुआ, विपणन हुआ, व्यवसाय प्रबंधन हुआ, है ना, इन सब में, वित्त यानी फिनेंस हो गया, इन सब में बहुत सीमित अनुभव है। उसकी वजह से हो सकता है सफलता में वो एक बाधा बन सकती है। इससे उबरने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग, कोई और तरीका ही नहीं है, एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ स्टडी, फॉर्मल एजुकेशन, वर्कशॉप्स और मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि स्व अध्ययन, औपचारिक शिक्षा, मतलब स्किल डेवलपमेंट हो गया, खुद से सेल्फ स्टडी कोर्सेज किए, वर्कशॉप किए, हर चीज़ का आजकल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी पे कुछ सीखना चाहते हो, मार्केटिंग सीखना चाहते हो, फिनेंस सीखना चाहते हो, बिजनेस मैनेजमेंट, आगे जाकर हो सकता है आपके लिए टीम आ जाए, आप लोग ले आओ अपनी टीम में जो ये सब हैंडल करें, लेकिन कंपनी के ओनर, बिजनेस व्यवसाय के ओनर, फाउंडर के तौर पर आपको इन सब का अंदाज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनके बारे में पता ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो पता कैसे करें? आप सीख करके, कोई और तरीका नहीं। ये सब कौशल हैं, स्किल हैं जो कि सीखे जा सकते हैं। हमें हर चीज़ नहीं आती है, तो ये कोई बाधा नहीं है। अभी तक नहीं सीखा है, अब सीख लेंगे, है ना। तो ये सब आप जाकर के मेंटरशिप हुए, वर्कशॉप्स हुई, एजुकेशन प्रोग्राम्स, आप सीख सकते हो। फिर आती है रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर्स, है ना। अब यानी कि नियामक और कानूनी बाधाएं। अब जब छात्र व्यवसाय शुरू करते हैं और उसको चलाना है, उसको मैनेज भी करना है मुझे, तो उसके लिए कानूनी और नियामक, यानी कि रेगुलेटरी और लीगल एंड रेगुलेटरी, तो ये जो आवश्यकताएं हैं उनको समझने में चुनौतियों का सामना हो सकता है करना पड़े, क्योंकि मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है, कभी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, सब चीज़ें नई हैं, कौन सी ज़रूरी है, कौन सी नहीं है, पता नहीं है, है ना। तो जो भी नियामक और कानूनी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी हैं, कोई मैंडेटरी चीज़ें हैं, हो सकता है मुझे नहीं पता। तो खासकर कानूनी सलाह या मार्गदर्शन तक पहुंच के बिना, तो जब मेरे पास पहुंच ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं किसके पास जाऊं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मार्गदर्शन कर सके मेरा इस दिशा में, तो कई बार ये बाधा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। क्या किया जाए, मुझे नहीं पता, और जाऊं किसके पास, ये भी नहीं पता। और ये एक ऐसा विषय है कि हर कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। जो इसकी समझ रखता है, जो एक्सपर्ट है इसका, वही मुझे समझा सकता है। अब इससे निपटने के लिए अपने आप को एजुकेट करिए। कई चीज़ों में जहाँ कुछ सीखने की ज़रूरत है, उसका सीधा सा उत्तर यही है, खुद पर काम करिए, खुद सीखिए, सेल्फ स्टडी करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए। तो खुद को एजुकेट करिए, अपने जो आपका जो व्यवसाय है, आपका जो उद्योग है, जो भी उद्यम है, उसमें लीगल और रेगुलेटरी यानी नियामक और कानूनी जो भी ज़रूरतें हैं
आपके क्षेत्र में, आपके उद्योग में वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पता करिए। रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, पता कर सकते हैं। कई बार आजकल ऑनलाइन भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें। कई सारे फ़ोरम्स हैं, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आप अपना प्रश्न डाल सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और मदद किसकी ले सकते हैं आप? मदद ले सकते हैं लोकल बिज़नेस सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, लीगल क्लिनिक्स हैं, है ना? स्थानीय व्यापार सहायता संगठन। तो लोकल कई सारी ऐसे संगठन हैं जो व्यवसायी जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं। कई ऐसे ग्रुप भी बने हुए हैं। हमने शुरू में बात की थी कि आपको ऐसे समुदायों का, ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा होना चाहिए जहाँ सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एक दूसरे से मदद ले सकते हो। सीधे तौर पर मदद ना मिले उनसे, तो वो आपको किसी ऐसे जने से जोड़ सकते हैं जिनको की ज्ञान है कि नियामक और कानूनी आवश्यकताएं आपके उद्योग में, आपके क्षेत्र में क्या हैं, है ना? तो वो मदद आप ले सकते हैं। सरकारी एजेंसियां हैं, जैसा हमने कहा, कानूनी क्लिनिक। ढूंढने जाओगे, देखने जाओगे तो हर बाधा का एक सॉल्यूशन है। क्या नीयत है मेरी, क्या कमिटमेंट है कि उसको पार करना है।